हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? वेलकम इन एमएस क्लासेस। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है एमएस कंप्यूटर क्लासेस में। तो आज हम बात करेंगे इंटरनेट के बारे में, इंट्रोडक्शन के बारे में, इंट्रानेट के बारे में, आईएसपी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, कनेक्टिविटी यानी कनेक्शन के बारे में, वीसेट के बारे में, यूआरएल के बारे में, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, उसके बाद पोर्टल, एप्लीकेशंस के बारे में, ईमेल, चैटिंग, डब्ल्यू, वेब ब्राउज़र, एचटीटीपी, नेटवर्क लेयर। नेटवर्क लेयर मतलब ओएसआई लेयर, ओएसआई मॉडल, इन सब के बारे में हम लोग आज डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली हम लोग इंटरनेट के बारे में डिस्कस करेंगे और इंटरनेट होता क्या है ये सब देखेंगे और ये सब चीज़ें इंट्रोडक्शन में आएंगी। इंटरनेट, इंटरनेट नाम से हमें क्या पता चलता है? इंटरनेट का मतलब, आइए हम मतलब जानते हैं। इंटरनेट कैसे काम करता है? आप जो अभी वीडियो देख रहे हैं वो आप तक पहुंचने के लिए गूगल डाटा सेंटर से हजारों मील की दूरी तय करके आता है। आइए जानें कि इस डेटा की, इनक्रेडिबल डाटा की यात्रा को समझने के लिए इंटरनेट कैसे काम करता है। एक डाटा सेंटर जो आपसे हजारों मील दूर हो सकता है, आपके वीडियो को इसके अंदर समाहित किया जाता है। डाटा आपके मोबाइल फ़ोन या लैपटॉप तक कैसे पहुंचता है, इस लक्ष्य को प्राप्त करने का तरीका सैटेलाइट के कारण होता है। डाटा सेंटर से एक सिग्नल को आपके मोबाइल तक पहुंचाना आसान बात नहीं होती है। इस इंटरनेट को पहुंचाने के लिए आपके पास इंटरनेट कोएक्सियल केबल्स, ऑप्टिक्स केबल्स की बहुत सारी जाल होती हैं। इसके माध्यम से ये घिरा होता है। अब इंटरनेट की हम बात करें तो इंटरनेट, इंटरनेशनल नेटवर्क, इंटरनेशनल नेटवर्क, यह नेटवर्क लोकल एरिया नेटवर्क लैन, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क मैन एंड वाइड एरिया नेटवर्क वैन, इन सब से मिला करके बना होता है। लगभग 20 साल पहले यूएस डिपार्टमेंट के डिफेंस डिपार्टमेंट के इंटरनेट को खोज कर निकाला था। इंटरनेट का एक्सपेरिमेंट 20 साल के पहले यूएस के डिफेंस डिपार्टमेंट ने किया था। इस डिपार्टमेंट ने 1960 में एक कंप्यूटर नेटवर्क को बनाया था और उस पर फंक्शंस किए थे, जिसको बाद में जो है अर्पानेट नाम दे दिया गया था और अर्पानेट के नाम से यह जाना जाता था। बाद में फिर इसको काफ़ी एनहांस के बाद, इसमें जो है परिवर्तन के बाद फिर इंटरनेट प्रॉपरली वर्क करने लगा और काम करने लगा। उसके बाद इंटरनेट को जो डिफेंस वालों ने, डिफेंस डिपार्टमेंट ने बनाया था, तो उसके बाद उनका भी तरीका बनाने के बाद फिर बाद में एनहांस हुआ, तो इसका कोई भी एक एग्जैक्ट ऑनर नहीं रहा। इस इंटरनेट को काफ़ी कई बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, जैसे एमएस का है, आईबीएम है, ये सब लोग एक साथ मिल करके वर्क कर करके इस इंटरनेट को चलाते हैं। अब इंटरनेट जो होता है ये बहुत सारे कंप्यूटरों का एक इंटरनेशनल जाल होता है, नेट होता है। इस नेट के माध्यम से ही हम कहीं भी बैठकर अपना अपना वर्क इजीली कर सकते हैं। इसमें राउटर एक होता है, राउटर के माध्यम से हम लोग इंटरनेट को एक्सेस करते हैं और इंटरनेट को चलाने के लिए काफ़ी चीज़ें यूज़ लाई जाती हैं। आगे जैसे हम लोग पढ़ेंगे इंटरनेट कैसे कनेक्ट होता है एक दूसरे कंप्यूटर से। तो देखिए, एक कंप्यूटर को हम डिजिटल सिग्नल से एक मॉडेम के थ्रू कनेक्ट करा सकते हैं और वह मॉडेम हमारा आईएसपी के थ्रू जा कर के सैटेलाइट से कनेक्ट होता है। फिर सैटेलाइट से कनेक्ट होने के बाद जब हम डाटा ट्रांसमिशन करते हैं तो एक क्लाइंट, आपको एक क्लाइंट और एक कंप्यूटर दिखता है। एक कंप्यूटर को हम लोग कह सकते हैं सर्वर। उसके बाद हम बात करते हैं
इंटरनेट एंड इंट्रानेट के बारे में। तो आइए देखते हैं इंटरनेट वर्सेस इंट्रानेट। इंटरनेट क्या होता है और इंट्रानेट दोनों में डिफरेंस क्या होता है। सबसे पहले बात करते हैं हम लोग इंटरनेट के बारे में। तो आई होप इंटरनेट और इंट्रानेट नाम तो एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, लेकिन इंटरनेट देखते हैं हम इंटरनेट क्या होता है। इट इज़ अ वर्ल्ड वाइड ग्लोबल सिस्टम ऑफ इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर नेटवर्क। इट uses the standard internet protocol TCP/IP. It is called TCP/IP. Every computer in internet is identified by a unique IP address. Unique IP address called TCP/IP, Transmission Control Protocol and Internet Protocol. IP address. IP address is a unique set of numbers such as 110.22.33.114. Unique address just like होम एड्रेस। जैसे हम लोगों का एक एड्रेस होता है घर का एड्रेस, वैसे ही इंटरनेट में आईपी एड्रेस भी होता है। यानी आईपी एड्रेस का जो वर्क होता है वो क्या करता है, यानी आपके पैकेट्स को, पैकेट का मतलब आपके एसएमएस को, आपके मैसेज को पैकेटों में कन्वर्ट करके तोड़ करके वो ले जा करके कैसे आपके क्लाइंट के पास पहुंचाता है। तो जैसे आप कोई लेटर पोस्ट करते हैं वो बाय पोस्ट आपके घर पर आ जाता है, तो ठीक वैसे ही इसका भी वर्क होता है। जैसे 11.0.22.33.114 इसके बारे में बात की जा रही है। यही एड्रेस होता है एक आईपी एड्रेस, यानी एक टीसीपी कंट्रोल प्रोटोकॉल जो होता है इंटरनेट जहां पर मैसेज पहुंचाना होता है, उसी का एक यूनिक एड्रेस होता है, जिसे हम लोग कंप्यूटर का लोकेशन भी कहते हैं। इसको हम लोग कंप्यूटर का लोकेशन कहते हैं। एक स्पेशल कंप्यूटर DNS is used to provide a name to the IP address so that the user can locate a computer by a name. एक स्पेशल कंप्यूटर DNS डोमेन नेम सर्वर क्या होता है, एक स्पेशल कंप्यूटर जिसे हम डोमेन नेम सर्वर कहते हैं। डोमेन नेम सर्वर को का उपयोग हम लोग नाम प्रोवाइड करने के लिए, आईपी एड्रेस का नाम प्रोवाइड करने के लिए यूज़ करते हैं, जिससे हमारे कंप्यूटर को हमारा नाम, हमारा लोकेशन, कंप्यूटर का लोकेशन मालूम चल सके। जैसे कि हम लोग देखते हैं HTTPS www सरकारी स्टडी वेब्स .com, इसकी अगर हम बात करते हैं तो HTTPS क्या है, HTTPS हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल लास्ट में एस लगा है, मतलब सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, पहले एस लगा करके नहीं आता। करते हैं इंट्रानेट के बारे में। इंट्रानेट बहुत सारे मल्टीपल पीसीस का एक कनेक्शन होता है। इसमें काफ़ी सारे कंप्यूटरों को एक साथ एक राउटर या हब के द्वारा जोड़ दिया जाता था। PCs in intranet are not available to the world outside the intranet. यह आउटसाइड इंट्रानेट में नहीं अवेलेबल होता था। PCs में इंट्रानेट अवेलेबल नहीं रहता था। यूजुअली ऑर्गेनाइजेशन लोग ही इसका यूज़ करते थे। ऑर्गेनाइजेशन कोई संस्था होती थी या मेंबर्स होते थे, वही इसका उपयोग करते थे। हम इनके डिफरेंस के बारे में जानते हैं, इंटरनेट और इंट्रानेट डिफरेंस। जैसा कि जानते हैं जो इंटरनेट होता है वो पूरे वर्ल्ड में पूरा जनरल पीसी की तरह यूज़ होता था, लेकिन इंट्रानेट में ऐसा कुछ नहीं था। इस इंट्रानेट फ्यू पीसीज में यूज़ होता था, लेकिन इंटरनेट सभी पीसीज में वर्क करते थे। सब पीसी पूरे वर्ल्ड के पीसीज में, ऑल ओवर द वर्ल्ड के पीसीज में ये जनरली पर एकदम वर्क करते थे, जनरली तौर पर वर्क करते थे। फिर इंटरनेट
हम लोगों का एक अच्छा एक लार्ज प्रोवाइडर था, मतलब एक पूरा वर्ल्ड यूज़ कर सकता है। लेकिन इंट्रानेट हम कम से कम यूज़ कर सकते थे, बहुत लार्ज पॉपुलेशन भी इंटरनेट यूज़ कर सकता है। फिर इंटरनेट सेफ नहीं है इंट्रानेट की तुलना में, बट इंट्रानेट कैन बी सेफली प्राइवेटाइज्ड। इंट्रानेट सेफ है, प्राइवेटाइज है। नेक्स्ट है आईएसपी, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। Internet service provider ISP is a company offering access to internet. They offer various services. इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर एक कंपनी है जो हमें इंटरनेट यूज़ करने के लिए ऑफ़र प्रोवाइड कराती है और कई तरह से ऑफ़र प्रोवाइड कराती है। हमें इंटरनेट एक्सेस करना, डोमेन नेम रजिस्ट्रेशन, डायल अप एक्सेस, लीज्ड लाइन एक्सेस, ये सब वर्क करने के लिए हम आईएसपी लेते हैं। अब डोमेन नेम रजिस्ट्रेशन की बात करें तो जब हम अपना खुद का इंटरनेट लेंगे तो इंटरनेट को चलाने के लिए सबसे पहले डोमेन नेम रजिस्ट्रेशन हम लोगों को अपना रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा और रजिस्ट्रेशन के बाद जा कर के हम लोग अपना जो है डायल अप कनेक्शन एक्सेस कर सकते हैं। जब डायल अप कनेक्शन हम लोगों का मिल जाएगा, एक्सेस हो जाएगा, तब जा कर के हम लोग लीज्ड लाइन को एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन डायल अप कनेक्शन लेने के लिए उसके पहले हम लोगों को रजिस्ट्रेशन, डोमेन नेम रजिस्ट्रेशन यानी डीएनएस पर आपको रजिस्ट्रेशन लेना होगा। रजिस्ट्रेशन का मतलब है कि इंटरनेट को एक्सेस करने का के लिए परमिशन। उसके बाद लीज्ड लाइन एक्सेस कर सकते हैं, आप इंटरनेट एक्सेस यूज़ कर सकते हैं, उसका उपयोग कर सकते हैं। कनेक्शन टाइप्स की बात करते हैं हम लोग। आईएसपी के कनेक्शन टाइप्स की बात करते हैं कि आईएसपी हमें कैसे कनेक्ट कराता है। तो सबसे पहले डायल अप कनेक्शन होते हैं। कनेक्शन टाइप्स में फर्स्ट है डायल अप कनेक्शन, फर्स्ट टाइप डायल अप कनेक्शन। सेकंड आईएसडीएन, इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क। थर्ड है डीएसएल, डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। फोर्थ है केबल टीवी इंटरनेट कनेक्शन, सैटेलाइट इंटरनेट कनेक्शन एंड वायरलेस इंटरनेट कनेक्शन। वायरलेस इंटरनेट कनेक्शन, अब हम इनमें देखेंगे कि सबसे पहले डायल अप कनेक्शन। तो डायल अप कनेक्शन आईएसडीएन, डायल अप कनेक्शन आईएसडीएन, इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क, एएसएल। उसके बाद डीएसएल, केबल इंटरनेट कनेक्शन, सैटेलाइट इंटरनेट कनेक्शन। वीसैट, वेरी स्मॉल अपर्चर टर्मिनल, वीसैट वेरी स्मॉल अपर्चर टर्मिनल। नेक्स्ट यूआरएल, यूआरएल के बारे में हम बात करेंगे। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, फुल फॉर्म होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। यह एक वेब यूनिक एड्रेस होता है। वेब यूनिक एड्रेस यानी हमें किसके वेब पर पहुंचना है उसका यूनिक एड्रेस होता है। किस वेब ब्राउज़र पर हमें पहुंचना है उस वेब ब्राउज़र का यूनिक एड्रेस होता है। इस एड्रेस के माध्यम से हम किसी भी वेबसाइट में आसानी से इजीली से हम घुस सकते हैं और जा करके अपने वर्क को कंप्लीट कर सकते हैं। यूआरएल एक इम्पॉर्टेंट एड्रेस होता है, लोकेटर होता है, जो हमें उस वेब के बारे में जानकारी देता है और बताता है। इसमें HTML XHTML टैग्स होते हैं। यूआरएल HTML टैग्स और XHTML टैग्स से मिलकर के बने रहते हैं। जो कोडिंग होती है इसकी यूआरएल की, वो HTML XHTML से मिला करके बनाई जाती है। नोटपैड पर इसकी कोडिंग होती है और इसमें हम लोग हाइपर लिंक्स, इनलाइन इमेज एंड फॉर्म्स यूज़ कर सकते हैं और बहुत सारी चीज़ों को हम डाल सकते हैं। इन सबको मिला करके यूआरएल पेज बनाया जाता है।
यह एक वेबसाइट है और वेबसाइट में कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे वेब पोर्टल की। वेब पोर्टल is a specially designed website that often serves as the signal point of access for the information. वेब पोर्टल वेब पोर्टल एक ऐसा पेज होता है, एक ऐसा डायग्राम किया हुआ पेज होता है जिसके बारे में हमें जानकारियाँ मिलती हैं, मतलब जैसे कि उसके अंदर क्या चीज़ें हो सकती हैं। वेब पोर्टल का डिज़ाइन हमेशा वेब पेज को आकर्षक बनाने के लिए किया जाता है। वेब पेजों को खूबसूरत बनाने के लिए, उसको डेकोरेट करने के लिए, गार्निश करने के लिए हम लोग वेब पोर्टल को बनाते हैं। और वेब पोर्टल आपका एक आर्ट डिज़ाइन रहता है जो कि वेबसाइट की सुंदरता को, वेबसाइट की खूबसूरती को दिखाता है। ऑफ इंटरनेट, एप्लीकेशंस ऑफ इंटरनेट। सबसे फर्स्ट कम्युनिकेशन, एप्लीकेशंस ऑफ इंटरनेट यानी इंटरनेट का उपयोग। तो कम्युनिकेशन इज अ मीडियम। जॉब सर्चेज, जॉब सर्च करने के लिए, फाइंडिंग बुक्स एंड स्टडी मटेरियल्स। थर्ड है फाइंडिंग बुक्स एंड स्टडी मटेरियल्स को खोजने के लिए, कि हम इंटरनेट पर कैसे किसी भी बुक को खोज सकते हैं और स्टडी मटेरियल को देख सकते हैं। फोर्थ है हेल्थ एंड मेडिसिन। हमें स्वास्थ्य संबंधी या दवाइयों संबंधी जानकारी लेने के लिए हम इंटरनेट का यूज़ करते हैं, किसी भी चीज़ दवा को मंगाने के लिए। 5 है ट्रैवल। ट्रैवल यानी यात्रा के लिए, जैसे ट्रैवल करने के लिए हम टिकट बुकिंग, एरोप्लेन टिकट, बस टिकट, ट्रेन टिकट। 6 है इंटरटेनमेंट। हम इंटरनेट का यूज़ एंटरटेनमेंट के लिए भी करते हैं, जिसमें हम मूवीज़ वगैरह देख सकते हैं। एंड लास्ट शॉपिंग। 7 नंबर शॉपिंग, हम शॉपिंग कर सकते हैं, ऑनलाइन शॉपिंग। 8 स्टॉक मार्केट, 9 रिसर्च एंड 10 बिजनेस। इन सब के लिए हम इंटरनेट एप्लीकेशंस यूज़ करते हैं।